हेलो क्लास। आज हम आपके कंप्यूटर की बुक जिसका नाम है नेटवर्क कंप्यूटर का चैप्टर सेकंड कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स को हमने पूरा रीड आउट किया था, आपको समझाया था कि इसमें क्या क्या है। अब हम इसके आगे जो आपके बुक में एक्टिविटीज़ दी हैं आज हम वो स्टार्ट करेंगे। तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है डैश इज़ लाइक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है हमने इस चैप्टर में आपको बताया था। तो हमारा बी ऑप्शन है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, वहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, वहीं पे कंट्रोल यूनिट होती है, एएलयू यूनिट होती है, सब बताया था ना। तो सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाया जाता है। तो बी ऑप्शन के आगे हम टिक कर देंगे। सेकेंड है डैश इज़ द सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अब इंडिया में ऐसा कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से। तो बी है परम। परम इज़ द सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो बी ऑप्शन के आगे हम टिक कर देंगे। थर्ड है आपका डैश स्टोर्स द डाटा इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में अब डाटा कौन सी में यूनिट है जो स्टोर करती है। सीपीयू में 3 यूनिट होती हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। तो कौन सी यूनिट होती है जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करती है। तो आपके जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें सी ऑप्शन है मेमोरी। तो उसके आगे आप टिक कर देंगे। मेमोरी यूनिट होती है जिससे आप डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। फोर्थ है डैश टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब कौन से साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंप्यूटर मोस्टली यूज़ होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, माइक्रो। तो इनमें से जो बी ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर वो साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हम बी के आगे टिक कर देंगे। फिफ्थ है आपका डैश परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन कौन प्ले करता है। सीपीयू में अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 3 यूनिट होती हैं, एमयू, सीयू एंड एएलयू। तो इसमें जो सी ऑप्शन है आपका एएलयू अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट जिसकी फुल फॉर्म होती है उसके आगे हम टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी ट्रू फॉल्स है। तो चेक करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द रिजल्ट गिवन बाय कंप्यूटर्स इज कॉल्ड इनपुट। ये आप फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो आपको रिजल्ट, अगर आप कोई कमांड कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं और उसका कोई रिजल्ट अगर आपको शो होता है तो क्या वो इनपुट कहलाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि वो रिजल्ट हमें आउटपुट कहलाता है। तो इसके आगे हम फॉल्स लिख देंगे। सेकेंड है इंडिया डज नॉट हैव एनी सुपर कंप्यूटर ऑफ इट्स ओन। क्या अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा सुपर कंप्यूटर नहीं है जो इंडिया ने खुद से बनाया हो। अभी हमने पहले पढ़ा और अभी हमने टिक द फॉलोइंग क्वेश्चंस में भी पढ़ा कि परम एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया ने अपने आप बनाया है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो इसके आगे भी हम फॉल्स लिख देंगे। थर्ड नंबर पे है मिनी कंप्यूटर्स आर मोर कैपेबल देन माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा कैपेबल होते हैं, ज़्यादा बड़े या ज़्यादा लार्ज होते हैं। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसके आगे हम ट्रू लिख देंगे। फोर्थ है मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मच फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा फास्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो इसके आगे भी हम ट्रू लिख देंगे। फिफ्थ है इसका सीपीयू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बिल्कुल हमने पढ़ा था ब्रेन होता है और बिना ब्रेन के क्या आप चल सकते हैं, नहीं। तो उसी तरीके से बिना ब्रेन के कंप्यूटर भी काम नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी, तो इसके आगे भी हम ट्रू लिख देंगे। अब आपकी नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहलाती है। आपको जो साइड में ये रेड पोर्शन में या रेड ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं 2 ऑप्शंस, इसमें से आपको चूज़ करके फर्स्ट एक ऑप्शन यहाँ पे आपके ब्लैंक में सूट करता हुआ लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कहता है मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मोस्टली यूज फॉर डैश पर्पस। मेन फ्रेम कंप्यूटर किस चीज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं साइंटिफिक रिसर्च और वेदर फोरकास्टिंग। तो हमारा सही ऑप्शन है साइंटिफिक रिसर्च। तो फर्स्ट के ब्लैंक्स में आप साइंटिफिक रिसर्च को फिल आउट कर देंगे। सेकेंड है डैश कंप्यूटर आर द मोस्ट पॉपुलर एंड मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर। कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जो वो ज़्यादातर आपने देखे हैं और मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। ब्रैकेट में आपको मिनी एंड माइक्रो दिया हुआ है, तो आपका सही ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर आर द मोस्ट पॉपुलर एंड मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर्स। तो आप सेकेंड में के ब्लैंक्स में माइक्रो फिल आउट कर देंगे। थर्ड है आपका डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर।
कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है आपको CPU और UPS, तो इसका सही ऑप्शन है CPU। तो आप थर्ड में CPU फिल कर देंगे। CPU इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। फोर्थ स्टेटमेंट है द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर बाय डैश। अब डाटा और इंस्ट्रक्शंस, आप जो कमांड या डाटा देते हैं कंप्यूटर को, वो किसके थ्रू देते हैं? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू देते हैं, इनपुट यूनिट के थ्रू देते हैं। तो आपका यहाँ पर इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट में से कौन सा सही हो जाएगा? इनपुट यूनिट। तो यहाँ पर आप फोर्थ में इनपुट यूनिट को फिल करेंगे। फिफ्थ है आपका डैश यूनिट ऑफ CPU कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब कौन सी ऐसे यूनिट होती है जो CPU में जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करती है? ऑप्शन में देखें मेमोरी एंड कंट्रोल, दो ऑप्शन दिए हुए, तो इसमें कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU कंट्रोल ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ पर फिफ्थ में आप कंट्रोल यूनिट को फिल करेंगे। तो इस तरीके से आपको पहले के वीडियो में दिए गए हार्ड वर्ड्स प्लस आप ये तीनों एक्टिविटीज़ अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर अपनी नोटबुक को अब तक जितना भी होमवर्क दिए है वहाँ तक का मेंटेन करके रखेंगे। थैंक यू।